हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, तन मन लगा करके अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं स्पेशल जो है यूपी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस लेकर के वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप कोई अदर बोर्ड से एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने टॉपिक को, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उस लेसन का वीडियो जो है, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, उसका हम वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये इस यूपी बोर्ड के टॉपिक में ये जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है, जैव अणु है, तो जैव अणु में आज हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। देखो, ये एग्जाम में किसी न किसी रूप से अक्सर पूछे जाते हैं। 5 नंबर में प्रोटीन की संरचना पूछा जाता है, तो अब 5 नंबर में आज हम उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। प्रोटीन की संरचना में प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, ये 5 नंबर में पूरे पूछा गया है आपके एग्जाम में। और आपके एग्जाम में अक्सर जो है प्रोटीन की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर्स में हम प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, पूरी संरचना बना के बताने वाले हैं और आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक चीज, वीडियो अगर आपको समझ में आ जाया करे तो वीडियो लाइक कर दिया करिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट कर दिया करिए कि कैसा वीडियो लगा, कहाँ पर क्या नहीं समझ में आया। अगर ऐसा आप बताते रहेंगे तो उन बातों को हम अगले लेक्चर्स में जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और इसमें देखते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्रायः एल्किल यानी आर जो होता है, जो एल्किल समूह होता है, आर होता है, आर समूह के आकार पर निर्भर करता है। यानी आर जो एल्किल समूह लगा होता है, आप जानते हैं अमीनो अम्ल में RCONH समूह होता है। तो अब ये आर जो होता है, अब आर कौन सा समूह लगा है, बड़ा समूह लगा है कि छोटा समूह लगा है? जैसा समूह होता है ऐसी ही संरचना जो है आपकी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनाते हैं। तो ये कह रहा है प्रायः आर जो है एल्किल समूह के आकार पर निर्भर करता है। यदि आर का समूह बड़ा होता है, यानी जो आर है एल्किल समूह है बड़ा होता है, तो अल्फा कुंडली बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा हेलिक्स बनाता है, अल्फा कुंडली बनाता है, यानी अल्फा कुंडली संरचना बनाता है। जबकि यदि आर समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो, यानी आर जो एल्किल समूह है अगर मान लीजिए छोटा लगा है, तो यह जो है बीटा परत यानी बीटा जो है प्लेटेड शीट संरचना जो है बनाते हैं। अब ये अल्फा कुंडली संरचना की अगर हम बात करें, तो यदि आर का आकार बड़ा है तो यह एक अमीनो अम्ल के CO समूह का, देखो जब आर का समूह बड़ा होगा, यानी आर कोई एल्किल समूह जो लिए हो, ये बड़ा समूह होगा, तो इसका जो CO समूह होगा, अरे CONH समूह होता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड कौन है? CONH बॉन्ड ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो कह रहा CO समूह का O परमाणु, यानी आर अगर बड़ा है तो इसमें जो CO समूह है, CO समूह का O परमाणु समान श्रृंखला के चौथे अमीनो अम्ल के, यानी सेम श्रृंखला के चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के हाइड्रोजन परमाणु से एक H बंध बना लेता है। यानी जो CO समूह होता है, CO का ऑक्सीजन परमाणु चौथा अमीनो अम्ल जो होगा, उस चौथे अमीनो अम्ल के साथ जो NH समूह होगा, उसके हाइड्रोजन से और इसके ऑक्सीजन से जो है डॉटेड बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंध बना लेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे भाई, एक अमीनो अम्ल में CO समूह होगा, R जब बड़ा होगा, R समूह मान लीजिए बड़ा वाला कोई लिए है, तो अब उसका जो CO समूह होगा और ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो जो और चौथा अमीनो अम्ल होगा, उस अमीनो अम्ल का जो NH परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु होगा, इस CO परमाणु के साथ जो है डॉटेड बंध यानी हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वलय संरचना में कुंडलित हो जाती है। और जब इस प्रकार चौथे NH के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, तो संरचना जो है एक वलय की आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, वलय के आकार की हो जाती है, जिसे अल्फा कुंडली या दाएं हाथ की अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं। ये किससे क्या बोलते हैं? अल्फा कुंडली या दाएं हाथ की अल्फा हेलिक्स संरचना बोला जाता है। ये प्रोटीन लचीली होती है। कैसा होता है? इस प्रकार की जो प्रोटीनें होती हैं लचीली होती हैं, यानी एक बार अगर पकड़ के खींचोगे तो फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी जगह पे आकर के फिट हो जाती है, स्थिर हो जाती है।
जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को अगर खींच लिया जाए और खींच के जब छोड़ोगे तो आकर के अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है। सेम स्प्रिंग की भांति जो है अल्फा हेलिक्स की संरचना होती है। अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार की संरचना जो है बनाते हैं। तो इसमें जो भाई ये CO समूह होता है, ये CO समूह जो चौथा अमीनो अम्ल होता है उसके NH के साथ जो है ये हाइड्रोजन बंध जो है बना लेते हैं और बनाने के कारण ये हेलिक्स बनाते हैं और ये हेलिक्स काफी लचीले होते हैं और इनको अगर खींच करके छोड़ दिया जाता है तो ये अपने जगह पर जो है आकर के स्थिर हो जाते हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीटा संरचना की। देखो बीटा संरचना जो होती है इसे प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी बीटा परत संरचना कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर जो एल्किल समूह बड़ा था, अल्फा हेलिक्स में क्या था कि R जो था वो बड़ा ग्रुप लगा था, तब वो अल्फा हेलिक्स बनाएगा। लेकिन R जब कोई छोटा समूह लगा हो, यानी छोटी एल्किल समूह लगा हो, तो ये कहा गया बीटा परत संरचना में एल्किल समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी जो R लगा होता है इसका आकार छोटा होता है, जिसमें सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दो भिन्न खंड परस्पर पास पास आकर टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित क्रम में जुड़ जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इधर है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इधर है। अरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समझ रहे हो ना, जिसमें CONH बॉन्ड हो, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं आपस में CONH यानी पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके जो श्रृंखला बनाते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? अरे बहुत सारे अमीनो अम्ल जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ करके जो है एक श्रृंखला बनाते हैं, उसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। और जो बीटा हेलिक्स होता है, बीटा संरचना होती है, बीटा परत संरचना, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो CO समूह होता है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के NH समूह के, यानी बात वही है, CO का O और NH का H हाइड्रोजन बंध बनाएगा, दूसरे के श्रृंखला का हाइड्रोजन बंध बनाएगा और आपस में टेढ़े मेढ़े जो है जुड़ करके जो है एक जो है सीट जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे हम बीटा परत संरचना कहते हैं। कुछ अलग नहीं लिखा है कि बीटा परत संरचना में एल्किल समूह का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी जब एल्किल समूह का आकार छोटा होगा तो बीटा परत बनेगा, जिसमें सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो भिन्न खंड परस्पर पास पास आकर टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित क्रम में जुड़ जाते हैं, जिसमें एक खंड के सारे अमीनो अम्ल के CO समूह, यानी पहला खंड जो होगा उसके जितने भी CO समूह होंगे का ऑक्सीजन परमाणु सामने वाले अमीनो अम्ल के खंड के, यानी सामने वाला जो दूसरा अमीनो अम्ल का खंड होगा उसके NH समूह के हाइड्रोजन परमाणु से H बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। यह संरचना वस्त्र के लकीर के समान दिखाई पड़ता है, यानी वस्त्र के लकीर के समान होता है, अतः इसे बीटा प्लेटेड सीट कहते हैं। बात समझ में आई? देखो इस तरीके, देखो एक ये जो है ये पेप्टाइड श्रृंखला ये है और दूसरी पेप्टाइड श्रृंखला ये है। अब इसमें ये C टर्मिनल है, ये भी C टर्मिनल है, ये भी है, इसमें N टर्मिनल भी होता है, यानी अगर आप चाहो तो देखो हमने यहाँ R दोनों सामने सामने लिया है, अगर N टर्मिनल होगा तो R की जगह पे N होगा, बस इतना अंतर होगा। अब दो श्रृंखलाएं हैं और दोनों श्रृंखला देखो, पहली प्लेट सीट की संरचना CO के ऑक्सीजन परमाणु से और दूसरी संरचना के NH के साथ जो है देखो ये हाइड्रोजन बंध बनाया है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो इस तरीके से जो है हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और एक सीट जैसी संरचना देते हैं, तो इसे हम बीटा परत संरचना जो है कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये तो बात हो गई प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की, यानी प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते क्या है और इनका एग्जाम्पल क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक के साथ।